अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका फिज़िक्स टीचर अवैस अब्बासी हूँ। हमने जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। चैप्टर का नाम मेजरमेंट, और आज हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होती हैं। पिछले में हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट्स, इनको उर्दू में कहते हैं पैमाइशें। पैमाइशें क्या होती हैं, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि पैमाइशों की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, हमारे लिए पैमाइशें क्यों ज़रूरी हैं, इनका फ़ायदा क्या है, हमें कब पैमाइशों की ज़रूरत पेश आई। तो जैसे जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इंसान ने नॉलेज इकट्ठा किया, ग्रो अप किया, इनकलाब आए, इंसान आगे बढ़ता गया, साथ साथ इंसान की ज़रूरियात भी बढ़ी। तो इंसान ने नाप तोल के लिए कुछ पैमाने बनाए, कुछ स्टैंडर्ड बनाए, उनको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट्स कहते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे समझें, पहले ज़माने में तो ये आपके पास मीटर रूल नहीं होते थे, इंची टेप आपके पास नहीं होते थे, कंप्यूटराइज कांटे नहीं होते थे, तो लोग क्या पैमाइश नहीं करते थे, जी करते थे, लेकिन हर इलाके के हिसाब से अपने तरीके से उन्होंने इनकी पैमाइशों के लिए कुछ स्टैंडर्ड, कुछ पैमाने बनाए हुए थे। जैसे हम पहले ज़माने में क्या करते थे जी, आपके पास कोई गंदम लेने आते हैं तो आपके पास एक बर्तन होता था, तो आप कहते हमने आपको इतने 3 बर्तन गंदम की दी है, वापस इसी बर्तन के साथ आपने हमें इतनी गंदम वापस कर दी है। वो आपने एक स्टैंडर्ड अपने लिहाज से एक पैमाना बनाया होता था। जैसे आज आप दूध की पैमाइश करते हैं, आप उसकी मेजरमेंट करते हैं, नाप तोल करते हैं, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड किस्म का गिलास होता है, मग होता है, जिसके साथ आप मेजरमेंट करते हो। उसके ऊपर ऐसे कुछ निशानात लगे होते हैं, जी आधा किलो है, ये 1 पाव है, ये केजी है। तो इसी तरह पहले ज़माने में भी आपके पास, आज तो कंप्यूटराइज कांटे आ गए, आपके पास कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, जिसके साथ आप मेजरमेंट करते हो। तो आपने देखा होगा एक तराजू होता था, जिसमें आपके पास कुछ स्टोन होते थे, कुछ पत्थर होते थे। आप क्या करते थे, उन्हें एक साइड रखते थे और दूसरी साइड दूसरी चीज़ रख के उन दोनों का मवाजना करते थे। आप मेजरमेंट आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते कि जैसे जैसे आपने तरक्कियाँ की आपके पास, इसी तरह आपके जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो भी आपके पास आगे आते गए। आप अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, आपने स्केल लाया, स्केल से भी अच्छा वर्नियर कैलिपर लेकर आए, वर्नियर कैलिपर से भी अच्छा आप स्क्रू गेज लेकर आए। ये सारे आपके पास के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके साथ आप पैमाइशें करते हैं, नाप तोल करते हैं। आइए हम देखते हैं कि मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है। बाकायदा तौर पर फिजिक्स क्या कहती है कि आपके पास मेजरमेंट, ये पैमाइशें क्या होती हैं। मेजरमेंट की डेफिनेशन आपके पास, कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। जरा इसको समझते हैं कि आपके पास जो अननोन चीज है, जो आपको मालूम नहीं है, उसका मवाजना करें एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जो आपको मालूम हो, ये क्या कहलाती है, आपके पास पैमाइशें कहलाती है, मेजरमेंट। मिसाल के तौर पर आप दुकान पर जाते हैं और दुकानदार को क्या कहते हैं, जी मुझे 5 किलो चीनी दो। अभी तो कंप्यूटराइज कांटे आ गए, वो क्लिक करते हैं 5 केजी का, तो आपके पास 5 केजी आती है। या वो बहुत कांटा पर बता रहा होता है कि 2 किलो हो गया जी, पर 200 ग्राम हो गया, 300 ग्राम हो गया। लेकिन जब ये कांटे नहीं थे तो आप देखते होंगे कुछ स्टोन थे, पत्थर थे, उनके ऊपर लिखा होता था 5 केजी। एक साइड वो तराजू में वो पत्थर रखते, दूसरी साइड जिस चीज को हम मालूम करना चाह रहे हैं, क्या मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो चीनी है, हम उसका वजन मालूम करना चाह रहे हैं, कितना वजन, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, हिसाब से पत्थर बनाए होते थे। आप क्या करते, फिर उसको उसके साथ मवाजना करते। एक तरफ आपके पास जो आपके पत्थर हैं, जो आपको मालूम है कि 2 किलो का है या 3 किलो का पत्थर है, दूसरी साइड आप क्या करते, एक शॉपर में चीनी डालते। अगर ज्यादा होती तो वो तराजू इस तरफ चला जाता, नीचे चला जाता चीनी वाला, फिर निकालते और दोनों को बैलेंस करते, इस तरह बैलेंस हो जाता। ये क्या, इसका मवाजना करना, कंपेयर करना, किसका, एक चीज जो आपको मालूम नहीं है किसके साथ करना, जो आपको मालूम है। यानी पत्थर आपको मालूम है ये किलो का है, एक साइड उसे रखा, दूसरी साइड उस चीज को रखा जो आपको मालूम नहीं है। ये आपके पास क्या कहलाती हैं, मेजरमेंट्स कहलाती हैं। यानी कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज विद स्टैंडर्ड क्वांटिटीज इज नोन एज मेजरमेंट। किसी नामालूम चीज का मवाजना करना, किसके साथ, जो आपको मालूम है। अब अगली चीज आपके पास यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स, द स्टैंडर्ड विद व्हिच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज नोन एज यूनिट। ऐसी चीजें, ऐसी स्टैंडर्ड जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, चीजों का मवाजना कर रहे हो। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। आप ये उसी दुकानदार को कहा मुझे 5 दे दें, वो क्या कहेगा, आप कहेंगे, वो आगे सवाल करेगा क्या 5 दूं, आपको 5 क्या करें, कहोगे, आप कहोगे कि अम्मी जी ने कहा था मुझे 5 चीनी, आप कहोगे चीनी। वो क्लियर नहीं है अभी तक, आप क्या 5, वो 5 दाने भी दे सकते हैं चीनी के,
फिर आप कहोगे हाँ जी 5 kg, मुझे 5 किलो चीनी दो। तो अब जो आपने केजी यूज किया है, केजी यूज किया है, ये कि आपके पास स्टैंडर्ड है, वो यूनिट है जो आप चीनी के साथ लगा रहे हो। अगर आपको 5 ग्राम चाहिए तो आप कहोगे 5 ग्राम। हम इसे क्या कहते हैं, यूनिट। जैसे आप टेम्परेचर की बात करते हो, आप कहते हो जी आज टेम्परेचर 25 पे, आज 30 पे। क्या 30 पे कितना है टेम्परेचर की? तो आगे बहुत सारे यूनिट हैं जिनमें से हम 3 है। आपके पास मैन यूनिट फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, और उसके बाद आपके पास केल्विन है। तो आप कहोगे जी आज जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपके पास जैसे आपको बुखार, आप कहते हो जी आज 99 पे टेम्परेचर, तो आप कहते हो 99 फ़ारेनहाइट। तो ये जो आप फ़ारेनहाइट, ये केल्विन, सेल्सियस, लेंथ के लिए आप सेंटीमीटर यूज कर रहे हो जी। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो, उसके पास एक कहते हो जी मुझे कपड़ा चाहिए, उसके पास एक स्टैंडर्ड पैमाना पड़ा होता है, उसे जिसे आप गज कहते हो। तो उसके साथ वो क्या करते हैं, आपको पैमाश कर कहते हैं जी कितने मीटर चाहिए। जो आप मीटर यूज कर रहे हो ये क्या है, यूनिट। जिस स्टैंडर्ड के साथ आप मुवाजना करोगे वो क्या कहलाएगी, आपके पास यूनिट कहलाएगी। वो एक स्टैंडर्ड होता है खास किस्म का। जैसे मैंने बताया कि दुकानदार के पास जाते हो, उसके पास एक पैमाना पड़ा होता है, वो एक स्केल होता है, वो एक इतना सा गज होता है जिससे वो आपको मेजरमेंट करके जाता है देता है। आप दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार के पास कुछ कांटे पड़े होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, उनके साथ आपको वो नाप तोल करके देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं जिनकी आप पैमाइशी वगैरह करते हैं। और एक चीज का दूसरे के साथ मुवाजना करना जो आपको मालूम हो, और दूसरी तरफ जो आपको मालूम नहीं है उसका मुवाजना करना जो आपके पास मालूम है उसके साथ। ये क्या कहलाती हैं आपके पास मेजरमेंट्स। अब आगे देखते हैं मेजरमेंट्स किस में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो हम चेक करते हैं कि आगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जरा उनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इट इज द क्वांटिटी दैट कैन बी measured, observed and law of physics can be expressed in term of those quantities। ये ऐसी तभी मिकदारें हैं जिनको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, ऑब्जर्व जिनका हम मुशाहिदा कर सकें, और उनकी मदद से हम क्या कर सकें, लॉ ऑफ फिजिक्स लिख सकें। जिनमें हम लॉ ऑफ फिजिक्स को लिख सकें, जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, चाहे वो न्यूटन्स के लॉ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लॉ हैं, थर्मोडायनामिक्स के लॉ हैं, जितने भी कवानीन हैं फिजिक्स के, वो आप क्या कर सकें, इन क्वांटिटीज में लिख सकें। वो आपके पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये लॉ है न्यूटन का, F = ma, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसकी यूनिट जी है आपके पास में, इसकी यूनिट क्या है आप लिख सकते हो, ये kg है। एक्सेलरेशन की यूनिट भी आप लिख सकते हो मीटर/सेकंड²। तो ये आपने क्या कर दिया, इसे एक्सप्रेस कर दिया किस में, फिजिकल क्वांटिटी में। तो क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है, या एक और इसकी मैं सादा डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इसकी एक और सादा डेफिनेशन ये है कि ऐसी क्वांटिटी जिनको आप क्या कर सको, मेजर कर सको। द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल, those quantities which can be measurable are called physical quantities। ऐसी क्वांटिटी जिनकी हम पैमाइश नाप तोल कर सकें, हम उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मेरा अगला सवाल ये, क्या कोई ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर ना कर सकते हो? जी है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी? नहीं। इसकी मिसाल ऐसे है, मैं कहूँ आप कितने खुश हैं, हैप्पीनेस आपकी खुशी, मैं क्या कहूँ आप 2 किलो खुश हैं, आप 4 सेंटीमीटर खुश हैं, क्या आप 3 मीटर खुश हैं? फिर आप कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझसे सवाल पूछेंगे सर आप कितने खुश हैं, मैं कहूँगा मैं बहुत खुश। कितना खुश हूँ, दैट नॉट मेजरेबल, ये आप मेजर नहीं कर सकते हो। आपका सैडनेस आप उसे भी मेजर नहीं कर सकते हो। आपका खुशी, ये गम, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती हैं। जितनी चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप मेजर कर सको, जिनकी आप नाप तोल कर सको, और जो फिजिक्स के लाए हैं उन क्वांटिटीज में लिख सको, आप उन्हें क्या कहते हो, फिजिकल क्वांटिटी। क्या इन फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जाम है? जी है, 2 एग्जाम है। हम 1 बाय 1 उनको खोलते हैं और समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की वो कौन कौन सी एग्जाम है। There are 2 types of physical quantities. Number 1 base quantity, number 2 derived quantity. अब हम जानते हैं base quantity क्या है। Those quantity which cannot be measured in term of other physical quantities are known as base quantities. ऐसी quantities जिन्हें हम किसी और क्वांटिटीज की फॉर्म में ना लिख सकें, वो क्या
कहलाती हैं आपके पास बेस, यानी ये बुनियादी हैं। तो क्या ख्याल है जो बुनियादी हैं हम उसे किसी और चीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। और भी इनको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज में ना लिख सके। हम इन्हें क्या कहते हैं? जब बुनियाद की बात होती है तो वो उसके लिए क्या बुनियाद है, किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। जी ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस, इंटेंसिटी, ये ऐसी 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो क्या है बेस। बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं इनसे मिलकर बनती हैं, चाहे आपके पास एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, वो सारी इन 7 क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं जिनमें लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस, इंटेंसिटी, ये सारी क्वांटिटीज किससे मिलकर बनती हैं? बेस क्वांटिटीज। यानी बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें हम और सादा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सादा हैं, हम इन्हें और सिंपल नहीं कर सकते। ये बुनियादें हैं, ये दूसरी क्वांटिटी को बुनियादें देती हैं, ये बुनियादों से मिलकर आगे और क्वांटिटीज बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, हम जिनको डिफाइन कर सकें बेस क्वांटिटी के लिहाज से या उनके टर्म्स में हम उनको डिफाइन कर सकें, हम उन्हें क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिन्हें उर्दू में कहते हैं माहूज मिकदारें, यानी ये किसी और से निकाली जाती हैं, ये ड्राइव्ड की जाती हैं। लफ्ज़ ड्राइव्ड का मतलब यही है कि ये किसी और से निकाली गई हैं। और वो कौन सी एजेंसी से ये निकाली गई हैं? जी बिल्कुल इनकी बुनियादें क्या हैं? बेस क्वांटिटी। ये ड्राइव्ड क्वांटिटी किससे मिलकर बनती हैं? बेस से। वो मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं और डिवाइड भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या आपके पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। जरा समझते हैं ये कैसे ड्राइव्ड क्वांटिटी है। आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। आप इसको इस तरह लिखते हैं कि जब आपके पास आपके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है तो क्या बनती है आपके पास? वेलोसिटी। तो अब देखें डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस कोई लेंथ होती है और आप इसे क्या लेते हो? मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। एक तरफ लेंथ आ गई, एक तरफ टाइम आ गया, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो आइए देखते हैं लेंथ और टाइम क्या है। यहाँ पर जरा लगाएं, ये आपके पास क्या है? लेंथ और टाइम। लेंथ और टाइम क्या आपके पास? जी बिल्कुल ये बेस क्वांटिटीज हैं, ये आपकी बुनियादें हैं। तो जो ऐसी क्वांटिटी जो क्या की जाए? बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखी जाएंगी, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, हम उन्हें क्या कहते हैं? ड्राइव। यहाँ पर देखें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या आपके पास एक लेंथ है, सेकंड आपके पास ये भी क्या है? टाइम है। तो लेंथ बाय टाइम इज बेस क्वांटिटी। अब आगे फोर्स देख ले, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स को आप इस तरह लिखते हो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। ma क्या आपके पास? मास है, आप इसे kg लिखते हो। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg। जी बिल्कुल ये मास है, मीटर लेंथ है और s सेकंड टाइम। जरा देखिए kg आपके पास मास बेस क्वांटिटी, उसके बाद मीटर लेंथ आपके पास बेस क्वांटिटी, सेकंड टाइम, ये तीनों इनसे मिलकर बनी है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी जो बेस से मिलकर बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी हम इन्हें बेस से निकालते हैं। ये कंसेप्ट था ड्राइव्ड क्वांटिटी का। तो आइए जरा मैं फिर लेक्चर का एक क्विक रिव्यू डालता हूँ, इसे मैं रिपीट करता हूँ। तो हमने आज पढ़ा मेजरमेंट का शुरू किया। मेजरमेंट क्या होती है? कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज विद स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। आपके पास क्या करते हो? जो चीज आपको मालूम नहीं होती मवाजना करते हो किसके साथ? जो चीज आपके पास मालूम हो। जैसे मैंने मिसाल दी, आप दुकान पे गए, आपने चीनी लेनी है, तो दुकान वाले के पास कुछ पत्थर होंगे, वो उसे मालूम होंगे, वो उसने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। उनका स्टैंडर्ड है ये 1 kg का, पाव का, 2 किलो का, 3 किलो का, 5 किलो का। वो एक तरफ वो पत्थर रखेगा और दूसरी तरफ हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं? चीनी का वजन मालूम करना चाह रहे हैं, केजी में मेजर करना चाह रहे हैं, ग्राम में। तो उस हिसाब से वो अपना स्टैंडर्ड रखेगा, फिर वो डालेगा चीनी उसमें और आपको उन दोनों का मुआवजा करेगा। जो ही वो दोनों बराबर आ जाएंगे, आपकी चीनी और वो पत्थर दोनों बैलेंस होंगे, वो कहेगा ये आपकी 2 किलो चीनी है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। आगे हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकें? सादा अल्फाज में जिनको हम मेजर कर सकें, जिनके हम नाप तोल कर सकें, पैमाइश कर सकें, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर नहीं हो सकती? जी बिल्कुल है। जैसे आपकी खुशी, आप कितना खुश हैं आप नहीं मेजर कर सकते। आप कहते हो मुझे झूठ से नफरत है, आप हमें कौन कितनी नफरत है? बहुत ज्यादा नफरत है। कितनी? बहुत ज्यादा।
तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो मेजर नहीं होती, वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती। उसके बाद हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी की दो इकसाम होती हैं, एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और दूसरी को कहते हैं ड्राइव। बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें आप क्या कर सको, उन्हें आप सादा और सिंपल नहीं कर सको, उन्हें आप बेस कहते हो। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती हैं, जो ड्राइव किसी और से माखूज की जाती हैं, जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। ये आज आपका लेक्चर था, इसमें फिर भी आपका कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कोई चीज समझ ना आए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।